अपने मन में मैं सदा कहता हूं, ये दो धारणाएं जिंदगी की सबसे अपशगुन हैं। किसी कार्य करते समय यदि ये भाव आ गया कि जो होना है सो निश्चित है, जिंदगी का, संसार का सबसे बड़ा अमंगल सूत्र है। जैसे तुम्हारे मन में ये भाव आएगा, बस उसी दिन से तुम्हारा डाउनफॉल चालू हो जाएगा, उसी दिन से विनाश चालू हो जाएगा। दूसरा पॉइंट जो भारत में चलता है, जो कुछ हो रहा है भगवान की मर्जी से होगा। ये दुनिया भगवान की मर्जी से चलती है, ये जिंदगी का सबसे अशुभ वाक्य है। अपनी जिंदगी का यदि डाउनफॉल चाहिए, विनाश चाहिए है, तो किसी कार्य को शुरुआत करते समय ये भाव आ गया, होना तो वही है जो भगवान की मर्जी है। बंधुओं, जिंदगी बहुत खतरे में पड़ जाएगी, कुछ नहीं, सब खत्म तुम्हारा। तीसरा पॉइंट है, जैन दर्शन के अनुसार जो किस्मत में लिखा है वह होगा। जो किस्मत में लिखा है वह होगा, यह भाव यदि तुम्हें कार्य करते समय आ गया, समझ लेना तुम्हारी जिंदगी जीरो, कुछ भी नहीं, सब खत्म हो गया। जिंदगी में ये तीनों वाक्य कभी नहीं आना देना। भगवान समय पर जो होना है वह होगा, भगवान की मर्जी है वह होगा, किस्मत में जो लिखा है वह होगा। ये कोई चीजें नहीं बनती। भगवान कोई मुनीम नहीं है, भगवान कोई वर्कर नहीं है जो दुनिया के तुम्हारी जिंदगी के कार्य करता रहे। समय में कुछ नहीं होता। समय एक घड़ी है जो मात्र एक इंडिकेटर है, मात्र एक संकेत है, और किस्मत कोई चीज होती नहीं। सारी दुनिया में से जितने भी हतोत्साहित लोग हैं, वे तीन जिंदगियों से, तीन कारणों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ये कभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे। एक वर्ग था हमारे यहां जिन्होंने बड़ा स्वाध्याय करते थे, जिन्हें आप लोग कंजाइस्ट कहते हैं। उन्होंने नियतवाद का नारा लगाया, जो होना है वह निश्चित है। इसका परिणाम ये निकला कि आज तक उनके संप्रदाय में, उनके विचारों में एक ने भी मुनि बनने का भाव नहीं किया, वृत्ति बनने का भाव नहीं किया, त्याग करने का भाव नहीं है। क्योंकि उनकी धारणा बन गई, जो होना है सो, और जिस दिन हमारा नियत हो जाएगा हम बन जाएंगे। मात्र एक कारण है उनके यहां। लोगों ने पूछा कि महाराज, ये लोग इतने स्वाध्यायशील होकर के चारित्र की तरफ क्यों नहीं बढ़ते, पुरुषार्थ क्यों नहीं करते? मैंने उनकी पूरी मनोवैज्ञानिक थ्योरी का अध्ययन किया। मात्र एक कारण है कि वो नियतवाद को मानते हैं। सब क्रमबद्ध पर्याय है, जो होना है सब निश्चित है। मात्र इतनी सी भूल के कारण से वो अपनी आत्मा की शक्तियां खो रहे हैं। आत्मा उस समय बहुत हिरास को प्राप्त हो जाती है। आत्मा की जो निज शक्ति है, वह जो जागृत करना चाहते हैं वो जागृत होगी नहीं, क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी नियत के हवाले कर दी। अब हमें कुछ करना ही नहीं। आत्मा कहती क्या करना, होना वही है जो होगा। अपनी जिंदगी का उत्थान चाहते हो तो पूज्यवर अकलंग स्वामी ने राजवार्तिक के अंतर इस बात का संकेत दिया कि संसार में कुछ भी नियत नहीं है, सब अनियत है। मोक्ष जाने का काल नियत नहीं है, मंदिर जाने का काल नियत नहीं है, खाने पीने का काल नियत नहीं है, सोने उठने बैठने का काल नियत नहीं है, जन्मने का काल नियत नहीं। गजब तो जब है, आज तक किसी भी तीर्थंकर के सौधर्मेंद्र
ये घोषणा नहीं कर पाया कि भगवान का किस दिन जन्म होगा। मैंने एक शोध किया, ये तो घोषणा कर दी कि ये फलाना जीव इतनी तारीख को मरेगा तो इस दिन वो गर्भ में आएगा, लेकिन गर्भ में आने के बाद सौधर्मेंद्र ये नहीं कह सकता है इन भगवान का जन्म किस तारीख में होगा। 9 माह में नहीं, बहुत सारे तीर्थंकर 10वें माह में जन्मे, कोई 9.5 माह में जन्मा, कोई तारीख नहीं। सौधर्मेंद्र कहता है नहीं कर, अवधिज्ञानी है। माता पिता को भी अवधिज्ञान होता है कुछ को, वो अवधिज्ञान से नहीं जान पा रहे हैं कि ये बालक आज गर्भ में आया है, इसका जन्म कब होगा। जन्म की तारीख घोषणा नहीं कर सकते तीर्थंकरों की अनियत का। इसलिए जिंदगी में अपना कुछ करना है तो बस एक धारणा बनाओ, कुछ भी नियत नहीं है। यहां ये संसार है, यहां कुछ भी हो सकता है। ये संसार है, यहां कुछ भी किया जा सकता है। ये संसार है, किसी के साथ कोई भी कुछ भी कर सकता है। जिंदगी का एक सूत्र, मोटिवेशन। पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी अनित्य भावना में यही बात कहते हैं। अकलंक स्वामी ने तो स्पष्ट सूत्र दिया, मंत्र दिया, वार्तिक बना दिया कि तुम अपनी जिंदगी में सबसे पहले एक ही बात करो, इस दुनिया में कुछ भी नियत नहीं है, कुछ भी निश्चित नहीं है। नियत यदि कोई है तो कारण कार्य की विवक्षा है। निश्चयेन यत्नम इति नियतम, जो कार्य जिस कारण से होता है वही होगा। आंख से ही देखा जाता है, कान से नहीं। ये कारण है। आंख ही देखती है, कान नहीं देखता, कान ही सुनता है, आंख नहीं देखती, ये कारण है। लेकिन क्या देखेगी ये नियत नहीं है, कैसा देखेगी ये नियत नहीं है, कब तक देखेगी ये नियत नहीं है। अभी हाल आंख में धूल चली जाए तो दिखना बंद हो जाए, कोई नियत नहीं है। दूसरी बात, भगवान के भरोसे कभी जिंदगी मत डालना, भगवान के भरोसा कभी मत करना। सबसे ज्यादा यदि अभरोसेमंद कोई दुनिया में व्यक्ति है तो उसका नाम भगवान है, जिस पर कभी भरोसा मत करना, कभी भरोसा नहीं करना। यदि दुनिया में कोई बिना काम की कोई चीज है, जिस कोई काम की नहीं है अपनी जिंदगी में, उसका नाम है भगवान। किसी काम का नहीं। ये सब तुम्हारी भक्तियां हैं, सब कहने की बातें हैं, उस पर कभी अपनी जिंदगी का भरोसा मत करना, क्योंकि भगवान उस दशा को प्राप्त है जो किसी को भरोसा दे ही नहीं सकता। वो भरोसामंद जीव व्यक्ति नहीं है। और सारी दुनिया किस पे भरोसा करती है? बस यही तो बेटा तुम्हारी गड़बड़ी है। अरे अपने भाई पर भरोसा कर लेना, पड़ोसी पे भरोसा कर लेना, दुश्मन भी यदि झूठ बोले तो भरोसा कर लेना, लेकिन भगवान पर भरोसा मत करना, क्योंकि भगवान वह शक्ति है जो कुछ भी करने की शक्ति खो चुका है, खो चुका। उसके पास ज्ञायक शक्ति है, कर्तृत्व शक्ति खो चुका। उसी के लिए तो तपस्या की उसने। मेरे हाथ में मैं कुछ कर सकता हूं, मैं अच्छा कर सकता हूं, मैं बुरा कर सकता हूं, इसी परिणति तो खोने के लिए उन्होंने साधना की। कोई व्यक्ति साधना क्यों कर रहा है? एक ही मात्र कारण है कि मेरे करने कराने की, बनने बनाने की
मिटने मिटाने की जो शक्ति है यह खत्म हो जाए।